पारुल भार्गव जी जुड़ी हुई हैं। आप अध्यक्ष हैं भारतीय किसान मंच महिला प्रकोष्ठ की। बहुत स्वागत आपका पारुल जी हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मनोज उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हमारे साथ आलोक वर्मा जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। शुरुआत करते हैं मनोज जी आपके साथ। किसान आंदोलन, हम भी इसको लेकर के न जाने कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, बल्कि हम क्या देश के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो कितनी बार इसको लेकर के चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से प्रारूप बदलता जा रहा है, सर्दियों का वो वक्त भी देख लिया जब बहुत ठंड में कठिन परिस्थितियों ने किसानों ने अपने दिन गुजार लिए। वो 26 जनवरी का प्रकरण भी हमने देख लिया। अब बात तमाम राज्यों में चुनाव पर आकर के रुक गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होता है। सबको पता है कि किस तरह से पश्चिम यूपी में जो किसान आंदोलन है वो बड़ा एक जो हिस्सा है वो वहां का ले चुका है। ऐसे में ये बात पूछना कि किसान आंदोलन कितना नुकसान पहुंचाएगा, सत्ता पक्ष विपक्ष, वो तो प्रश्न बनेंगे ही, लेकिन उससे इतर हटके क्या सबसे पहले ये प्रश्न नहीं बनता है कि 4 महीने हो गए, ये सुलझ नहीं पाया, सरकार की कितनी नाकामयाबी इसमें गिनाई जाए? देखिए ऐश्वर्या जी, हमारे पूर्वजों द्वारा एक कहावत है और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। सरकार काफी अपनी कोशिशें किया गया सरकार की तरफ से कि इस आंदोलन को हटाया, संपन्न खत्म किया जाए। जो भी संभव होना था उस पे बैकफुट पे भी सरकार आई, लेकिन जो संभव नहीं होना है उस पे सरकार बैकफुट पे नहीं आएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, हमको इस आंदोलन के अनुसार मुझे ये याद आ रहा है, इसके पहले एक आंदोलन दिल्ली में हुआ था जंतर मंतर में, अन्ना हजारे जी ने करवाया था जी। उसमें से अब आंदोलन तो अन्ना जी ने करवाया था और उसका फायदा लेते हुए अरविंद केजरीवाल देखिए मुख्यमंत्री हो गए। तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि किसान आंदोलन लंबा टाइम तक ये लोग विपक्ष के बहकावे मार रहे हैं। आखिर सरकार ऐसा इस बिल में भी कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आम किसान परेशान हो। आम किसान तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो किसानों के नेता कहे जा रहे हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो विपक्ष के बहकावे मार रहे हैं। पता नहीं कैसे इनका वो है, कहीं इनका भी, हमें लगता है इनका यही उद्देश्य है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हो गए हैं उस प्रकार से हम भी अब राजनीति में उतरेंगे। ये काफी मिली भगत थी, बहुत पहले से ये राजनीति का एक अड्डा बना हुआ था, ये सोच थी इन लोगों की, और इसके माध्यम से विपक्ष इसमें पूरी तरह से बैकफुट पे थी। आज विपक्ष जब असमर्थ हो गई सरकार को बैकफुट पे लाने के लिए इनके किसानों के माध्यम से, तो आज विपक्ष क्या कर रही है कि अब वो इनके साथ खड़ी हो रही है। और ये तो शुरू से ही उनके साथ खड़े रहे, क्योंकि कोई भी किसान, कोई किसान नेता हो, कोई किसान संगठन हो, लगातार 4 महीने से 50,000 का हमने तब भी कहा था कि रोड पे बैठ के हम, जिस प्रकार शाहीन बाग में फंडिंग हुआ था, इनका भी फंडिंग चाहे विपक्ष कर रहा हो चाहे जहां से हो रहा हो। ठीक है, लेकिन इसमें साफ तौर पे किसान जिस बात को लेकर के कह रहे हैं कि आप एमएसपी पे तमाम वादे करते हैं, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, गन्ना के भुगतान की बात करते हैं, शायद वो सब मुद्दे भी हैं, वो सारे वादे भी हैं जो पूरे नहीं किए गए। उन्हीं का गुस्सा, उन्हीं का लब्बो लुबाब है जो जुड़ करके इतने बड़े रूप में बाहर आया है। बिल्कुल, आपने एक चीज कहा, हमने किसानों को, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, हमारे शपथ पत्र में था, हमारे किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज ये किसान जो आज धरने पे बैठे हैं, इस किसान को लेकर अगर इसी की जगह पे अगर ये कहते हैं कि नहीं, हम अपने घरों में अपने सारे किसान भाइयों से अनुरोध करते कि नहीं, आप अपने घरों में गायों का पालन करिए जिससे कि हमें खाद खरीदना ना पड़े। आज हमारी आय दुगनी होने के लिए, क्योंकि खादों की जो कीमत है, अगर हम उसमें डालने से, अगर हम गेहूं गोबर की खाद का प्रयोग, जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारी आय अपने आप दुगनी होगी। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इसके पहले आप देखते होंगे 1000-1200 ये रेट में हमारे वहां गेहूं बिकेते थे। पिछले हमने देखा है, हमने कई जगह हमने स्वयं बिकवाया है कि जो है बनिया द्वारा, जो हमारे बिचौलिए हैं, जो हमारे बीच में लेकर वहां देते हैं, रेट तो हमारा 1925 का था, लेकिन बनिया द्वारा 1700-1800 में गेहूं लिया गया। 100 रुपया 150 रुपया वो बिचौलिया ले रहे हैं, जिसको सरकार हटाना चाहती है इस बिल के माध्यम से भी। लेकिन जो भी किसान हमारे माल्य नेता हैं जो बहकावे में आ रहे हो या किसी रूप में आ रहे हो, ये लोग नहीं चाहते कि बिचौलिया बीच से हटे, क्योंकि ये लोग काम करते नहीं, यही लोग वो काम करना चाहते हैं बीच में, इस नाते। ठीक है, आप ये कहते हैं कि अभी तक किसान समझ नहीं पा रहे हैं और सरकार